हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 63। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 63। द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स बी 64 मीटर्स, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरा दो स्क्वायर है, दो स्क्वायर मतलब एरिया है। कोई दो स्क्वायर मतलब समझ लीजिए कोई पार्क है चाहे कुछ गार्डन है, एक स्क्वायर हो गया और ये दूसरा स्क्वायर है। ठीक है, ये दूसरा है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, बड़ा वाला को फर्स्ट मानते हैं और छोटा वाला को सेकंड मान लेते हैं। तो ये समझ लीजिए एक पार्क है, एक दूसरा पार्क है, दोनों पार्क क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया है कि जो दोनों का एरिया का सम कितना दिया है, 640। ठीक है, दोनों के एरिया का जो स्क्वायर है वो 640 दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये जो पहला स्क्वायर है इसका साइड मान लेते ए है, तो स्क्वायर में तो ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो ये भी ए हो गया, तो लेंथ और ब्रेथ क्या ए हो गया। इसको बी मानते हैं और ये बी मानते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना दिया है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दिया है 640। ये हमारा क्वेश्चंस में दिया है। आप इसको एक्स और वाई भी मान लेते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, लेट द साइड्स ऑफ ए ऑफ फर्स्ट ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट वन बी ए एंड द साइड्स ऑफ सेकेंड वन बी मान लेते हैं। और आप देखिए कि इसमें तो कोई तो बड़ा छोटा होगा ही ना, दोनों का एरिया तो सेम नहीं हो सकता है। तो हम क्या कर लेते हैं ना, दैट इज ए स्क्वायर, एरिया का ए स्क्वायर ये क्या किससे ग्रेटर है, बी से ये ग्रेटर है। तो ये मेरा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम कितना दिया है, 640। तो ये मैं एक इक्वेशन मान लेता हूँ। फिर बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर बी 64। अब देखिए, तो पहला चीज है कि पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर क्या होता है, किसी भी पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये आपको पता है, दैट इज 4 इंटू साइड होता है, 4 साइड यही होता है ना। तो आप देखिए, तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट वाला का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू ए, क्योंकि साइड इसका ए माने हैं। उसी तरह क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ सेकंड का कितना हो गया, 4 इंटू बी। ठीक है, ये पेरीमीटर ऑफ सेकंड का हो गया, सेकंड फील्ड्स का। तो हम लोग क्या माने थे, ए स्क्वायर क्या बोलते हैं, मतलब बड़ा वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला बड़ा है छोटा से, तो हम क्या लिखेंगे, दैट मीन्स 4a माइनस बड़ा वाला पहले लिखेंगे, 4b इज इक्वल कितना दिया, पेरीमीटर्स डिफरेंस इन द पेरीमीटर इज 64। ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ था, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं, तो क्या हुआ, a माइनस बी इज इक्वल टू हाउ मच, 64। ठीक है, अब a माइनस बी इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो a माइनस बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू 16 आया, करेक्ट। अब देखिए जब a माइनस बी इक्वल टू मेरा 16 आ गया, अब यहाँ पे मेरा जो इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ से ए का वैल्यू क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया, 16 प्लस बी हो गया, ये ए का वैल्यू कितना है, 16 प्लस बी आया। नाउ क्या करते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, 1 में। तो 1 का जो इक्वेशंस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 640। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करते क्या, तो ए की जगह हम क्या है ना, कितना लिखेंगे, 16 प्लस बी। ठीक है,
तो 16 प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 640 हो गया। ठीक है, 640 हो गया, 640 हो गया। तो अब यहाँ से हम b का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है। तो 16 इंटू 16 कितना होता है 256 a स्क्वायर प्लस 16 इंटू 32 b प्लस कितना हो गया b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया 640 हो गया। ठीक है, अब देखिए दिस इंप्लाइज यहाँ कितना हो गया b स्क्वायर दैट इज 2b स्क्वायर अब प्लस 32b अब प्लस कितना हो गया 256 इज इक्वल टू कितना हो गया 640 हो गया। अब देखिए 2b स्क्वायर अब प्लस 32b और ये कितना इधर आ गया तो माइनस हो गया, तो माइनस 640 और प्लस 256 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 384 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से क्या हम 2 कॉमन लेते हैं, कितना 2 कॉमन लिया तो कितना बचा b स्क्वायर प्लस 16b माइनस कितना हो गया 192 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 0। ठीक है, तो मेरा क्या बचा b स्क्वायर प्लस 16b माइनस 192 इज इक्वल टू 0। ना दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 192 b स्क्वायर प्लस 24b और माइनस 8b माइनस 192 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। क्यों, अभी 24 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो गया 192 हो रहा है और 24 से माइनस 8 करेंगे तो कितना 16 होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ b कॉमन लिया b प्लस यहाँ कितना हो जाए 24 और माइनस 8 कॉमन लिया तो कितना b प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, मेरा दो ये आ गया b प्लस 24 और एक हो गया b माइनस 8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो b प्लस 2 को 0 से इक्वेट करते हैं, तो b माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और b प्लस 24 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो b इक्वल टू कितना हो गया मेरा 8 हो गया और b इक्वल टू कितना हो गया माइनस 24 हो गया, माइनस 24 हो गया। तो हम क्या करते हैं इसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, नेगेटिव है, तो b इक्वल टू 8। तो मेरा a का वैल्यू कितना आया a इक्वल टू मेरा एक इक्वेशन दिया a इक्वल टू 16 प्लस b है, 16 प्लस b था तो a का वैल्यू मेरा कितना हो गया 16 प्लस b कितना 8 दैट इज इक्वल टू हाउ मच माइनस 24 सेंटीमीटर हो गया और a के लिए 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि हमको क्या निकालने बोल रहा था, फाइंड द क्वेश्चन में बोल रहा था कि फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। तो साइड्स ऑफ द टू का मतलब a का कितना आ गया 24 सेंटीमीटर और b का साइड्स का वैल्यू कितना है दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो these are the answers of these questions. Thank you for watching this video and have a nice day.